16वें सीज़न का अख्ताम हो गया आईपीएल के। और क्या कमाल का अख्ताम हुआ है, क्या कमाल का मैच था। तवक्को तो कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा चेन्नई से बहुत कम तवक्कुआत थी। इस वजह से तवक्कुआत के कुछ बरअक्स चेन्नई ने कमाल का शो अप पुटअप किया है। आप देखें ना, 5वीं मरतबा चैम्पियन बन गई है। और 16वें सीज़न में 10 दफ़ा फाइनल में पहुंच चुकी है। 10 में से 5 दफ़ा तो ये चैम्पियन है और 5 दफ़ा ये रनर अप रही है। क्या कमाल की टीम है, क्या कमाल की कामनेस है इस टीम में। जो प्लेयर्स बता रहे हैं कि उनका जो इन्वायरमेंट है टीम के अंदर ऐसा है जैसे फ्रेंडली है इंतहाई, मतलब बाकी टीमों से बहुत ज़्यादा मुमताज़ है, बाकी टीमों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। शायद इनकी कामयाबी की वजह यही है। लेकिन इसमें जो सबसे जो बेस्ट फैक्टर है ना, या जिस वजह से ये कामयाबी आप कह सकते हो और हर बंदा मानता है और हर क्रिकेट जो ब्राइट माइंड है वो यकीनन कहते हैं कि इसके पीछे जो धोनी माइंड है ना, ये सबसे बेस्ट माइंड है। क्योंकि जो लीडरशिप क्वालिटीज़, जो कामनेस, जो कंपोज, जिस अंदाज से वो टीम को लीड करते हैं ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर, बेहतरीन है, बेहतरीन, बाकमाल है। मैं कहता हूँ कि जो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स में से एक धोनी है। मेरी काउंटिंग में सबसे मैं ऊपर इमरान खान को रखता हूँ, और उसके बाद जो सेकंड कैप्टन में है वो शायद यही हैं, महेंद्र सिंह धोनी है। तो मैच का तो स्कोर कार्ड भी देख लिया होगा आपने, मैच भी देख लिया होगा, तो मैं कुछ सीधे सीधे सी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहले कि धोनी ने महेंद्र सिंह धोनी ने मैच का टॉस जीता और पहले इन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। तो क्या हुआ कि जो सबसे इनफॉर्म बैट्समैन है जीटी का, गुजरात टाइटंस के, शुभमन गिल, बस शुभमन गिल ने भी क्या कमाल दिखाया इस टूर्नामेंट में। मतलब क्या टैलेंट उभर के सामने आया था। कभी कभी ये लगता था कि ये टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं या उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे, जैसे पाकिस्तान में उमर अकमल ने अपने टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं किया था, तो सेम ऐसा ही कभी कभी लगता था। लेकिन जो कमाल की इनिंग्स खेली हैं, जो कमाल के शॉट्स, जो साउंड ऑफ द बैट होता था उसकी शॉट्स का, मैं कहता हूँ कि एक इंतहाई महजूज कुन लम्हा होता है। तो बहुत ज़बरदस्त था। तो शुभमन गिल को जो उनकी कोशिश यकीन रही होगी सीएसके की कि सबसे पहले आउट किया जाए, लेकिन शुभमन गिल का एक कैच भी छोड़ दिया, शायद पहले ही ओवर में छोड़ दिया था। फाइन लेग में जो फाइन लेग के फील्डर थे शायद राहुल चहर थे, उन्होंने छोड़ दिया। और तब लग रहा था कि अभी जो है ना ये गिल शायद सेंचुरी के नीचे नहीं रुकेगा, जैसे वो डबल सेंचुरियाँ, मतलब कंटिन्यू 2 सेंचुरियाँ बना चुके हैं। लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की और गिल को उन्होंने जल्दी पकड़ लिया। और सबसे बड़ी बात थी कि गिल कैसे आउट हुआ, शुभमन गिल को स्टंपिंग किया, और वो ऐसा स्टंप अगर आप देखें ना वो वीडियो बार बार, आप यकीन कहेंगे कि यार धोनी अभी भी, आप नहीं लगता कि आप बूढ़े हो चुके हो, 42 साल के हुए हो, अभी भी आप में वो करंट जो एक यंग 20-22 साल के लड़के में होता है उससे वो शायद उतना ही है। तो अगर आप देखेंगे तो बॉल आई है और जिस अंदाज से उन्होंने स्टंप के, मैं कहता हूँ लाजवाब था। ठीक है, और शायद वो टूर्नामेंट का या इस मैच का सबसे चेंजिंग मोमेंट था, या मैं कहता हूँ कि जो इम्पैक्ट मोमेंट था ना, मैं इससे इसको गर्दानता हूँ। तो गिल तो जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद फिर जो उनके साथ साहा रिद्धिमान साहा थे, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की, और साई सुदर्शन ने क्या बैटिंग की। शुरू में तो बहुत स्लो खेले, एक टाइम पे लग रहा था कि यार ये बहुत ही स्लो हो गए हैं, और जो 3rd नंबर की पोजीशन होती है वो एक अच्छे प्लेयर के लिए होती है, क्योंकि बहुत ही कंपोज बंदा चाहिए होता है जिसको एवरेज भी लेके चलनी होती है। बहुत क्रिटिकल पोजीशन होती है 3rd तीसरे नंबर की। लेकिन ये कि वो 7वें से 10वें ओवर के बीच में उन्होंने बहुत स्लो खेला, शायद 6 या 7 की एवरेज से चले हैं। लेकिन उसके बाद से जब उन्होंने गियर बदला है तो क्या बात है, क्या शॉट्स लगाए हैं ग्राउंड के चारों तरफ, यहाँ वहाँ हर तरफ घूम घाम के, मैं कहता हूँ बेहतरीन बेहतरीन। तो इसमें जो मुझे साई सुदर्शन की सबसे जो मज़ेदार चीज़ लगी है ना, वो उसके आखिरी 2 छक्के हैं जो उन्होंने पाथिराना को मंगाए। पाथिराना जो श्रीलंका के बॉलर हैं, यंग हैं, 20-22 साल के, एनर्जेटिक हैं, और काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। और उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो इसके
डेथ ओवर्स होते हैं उसमें डिफ़िकल्ट था उनको खेलना, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग की थी। तो उसका जो स्लिंगिंग एक्शन है मलिंगा की तरह वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था उसको रीड करना, लेकिन रन उसको बहुत कम पड़े हैं। लेकिन जो आखिरी 2 छक्के लगाए हैं ना जब वो पथिराना को, कमाल के छक्के थे। आप देखें ना, एक मिड विकेट में जा रहा है और एक मिड ऑन पे जा रहा है, वो बेहतरीन छक्के थे। तो और क्या क्लास साउंड ऑफ द बैट था, मैं कहता हूँ मज़ा आ रहा था। दोनों छक्के देख के बहुत मज़ा आया। लेकिन ये कि बस वो बदकिस्मती से 96 पे आउट हो गया 96 पे, लेकिन बड़ी अच्छी बॉल थी जो पथिराना की थी और उससे वो आउट हो गया। एंड ऑफ द डे पहली इनिंग तो अच्छी हो गई, 214 रन का बना लिया, लेकिन बीच में फिर बारिश ने थोड़ा मज़ा करकरा किया, लेकिन बीच में रुके, फिर थोड़ा ज़्यादा गैप आया, फिर कवर्स आए, मतलब थोड़ा मज़ा ये इस लिहाज से रहा है। लेकिन इस ऐसी चीज़ पे किसी का कंट्रोल तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना ग्राउंड स्टाफ ने बड़ी मेहनत की थी और मैच देख के बहुत मज़ा आया। अब सेकंड इनिंग देखें, सेकंड इनिंग जैसे स्टार्ट हुई है तो DLS मेथड इन लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया था और उसके थ्रू 15 ओवर में इनको टारगेट मिला था 176 का। तो मेरे हिसाब से जब ये DLS मेथड इम्प्लीमेंट हुआ तो मैं यही सोच रहा था कि ये धोनी और CS को जो 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 बेनिफिट मिल गया है, क्योंकि उनको जो ज़्यादा बनाने थे स्कोर, अभी वो उनको कम बनाने हैं। और जो है ना जो एवरेज तो ऑलमोस्ट वही रहेगी, लेकिन ये है कि कम से कम उनकी विकेट्स इन हैंड है, विकेट्स नहीं गिरे। तो इस लिहाज से बहुत अच्छी उन लोगों ने शुरुआत की। क्या नाम है उसका, डिवॉन कॉनवे बहुत बहुत बेहतरीन खेले हैं। उसके साथ ऋतुराज गायकवाड़ भी बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग की है। और मतलब आप अगर इनकी पूरी बैटिंग देखें ना CSK की, वो सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, अपने हिसाब से सब ने पार्टिसिपेट किया है। और जो जिनके रेहाना ने आके शॉट के लिए, देखिए यही बात होती है, धोनी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो अपने प्लेयर में से मैक्सिमम निकालना जानते हैं। ठीक है, तो यही एक कैप्टन की सबसे बड़ी खूबी होती है, वो अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे काम रहते हैं। अजिंक्य रहाणे इस टूर्नामेंट में इंतहाई डिफरेंट नज़र आए हैं। मैंने कभी उनकी ये वाला कैरियर का ये वाली साइड नहीं देखी थी। वो मैं हमेशा उनको जो जानता हूँ, इवन के सारे जो जानते हैं कि यार ये एक अच्छे टेस्ट प्लेयर हैं, टेक्निकली साउंड हैं, काम है, लेकिन इस लिहाज से तेज़ खेलने वाले शायद नहीं सुना था। लेकिन धोनी ने उनसे भी वो चीज़ निकलवाई है जो जिसने सबको हैरान किया है। तो इस लिहाज से अगर आप सेकंड देखें कि शिवम दुबे भी ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, मोइन अली ने भी काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, लेकिन इस मैच में शिवम दुबे बहुत अच्छे खेले हैं, राइडो बहुत अच्छा खेले हैं। जो राइडो का आखिरी मैच था, लेकिन ये कि उन्होंने भी बहुत खूबसूरत 2-3 छक्के मारे हैं, बहुत ज़बरदस्त से। और एक तो जो उन्होंने कवर के ऊपर से मारा और एक मिड ऑफ पे मारा था, बेहतरीन छक्के थे दोनों। और कहीं ना कहीं इनका भी इम्पैक्ट ज़रूर है जब भी आप फाइनल मैच की स्टोरी लिखेंगे। और जो कमाल किया है ना आखिर में जडेजा ने, क्या बात है। मैं बहुत खुश हो रहा था कि जब 4 बॉलें ना, अमित क्या नाम है, उसने 4 बॉलें, जिसने फाइनल ओवर किया है उसने 4 बॉलें बड़ी बेहतरीन की हैं, मतलब कमाल के यार्कर उसने मारे हैं। और जो आखिरी 2 गेंदें हैं ना, मैं तब डाउट हो रहा था कि यार कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है 6 की 6 गेंदों को यार्कर मारना, और बड़े अच्छे तरीके से उसने 2 बॉलर ने जो 4 यार्कर मारे, 5वां और छठा, 5वीं बॉल भी अच्छी थी, लेकिन 5वीं बॉल को जडेजा ने बड़े अच्छे तरीके से विकेट से आगे आके उसको जनाब थोड़ा और डीप जाके उसको जनाब बनाया है, मिड ऑन पे जनाब लगाया छक्का, कम बेहतरीन। और जो सॉन्ग मज़ा आ गया वो छक्का देख के, वन ऑफ द बेस्ट छक्का था। और उसके बाद जब फाइनल बॉल ऑफ 4, मतलब 4 आखिरी ओवर 12 चाहिए थे, तो 10 रन चाहिए थे आखिरी 2 गेंदों पे, और 2 गेंदों पे जडेजा ने बना के बेहतरीन। जडेजा भी एक मिलियनेयर, बोलो तो मिलियनेयर बैट्समैन है या प्लेयर है, ऑलराउंडर है। और उसकी कभी भी जो परफॉर्मेंस है अपनी टीम में ऑलवेज़ आउट क्लास होती है, और अपना 100% देता है हमेशा, और बहुत मेहनती प्लेयर है। मेरा पर्सनली वो बहुत फेवरेट है।
और नहायत ही अच्छा प्लेयर। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, इन्जॉय किया। और इसका जो फाइनल था वो वाकई ऐसा ही हुआ जैसा कि एक फ़ाइनल को होना चाहिए था। जो चीज़ इस फाइनल के बाद मुझे सबसे हैरान की है वो है जो फाइनल मैच के बाद जो प्रेजेंटेशन पार्टी थी, वहाँ जब हर्षा भोगले भाई ने पूछा धोनी से कि अभी आपका रिटायरमेंट का क्या प्लान है, तो धोनी ने आगे से बोला कि सबसे अच्छी बात होती है कि जब आप एक टाइटल जीत रहे हैं और टाइटल के बाद आप विनिंग नोट पे हैं और आप वहाँ पर अपने कैरियर का इख्तिताम करें, तो ये होता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितनी मोहब्बत और प्यार मुझे चेन्नई के सपोर्टर्स ने दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक सीज़न के लिए और खेलूँ। और मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मुझे पता है कि मैं अपने अगले 8-9 महीने या 10 महीने तक ख़ुद को कैसे फ़िट रखना है, अपने आप को मेंटेन करना है, और मैं खेल पाऊँगा नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं एक सीज़न और खेलूँ, और वो इस सूरत में होगा जब मेरा जिस्म मेरे साथ देगा। तो और यकीनन दुआएं करेंगे लोग, क्योंकि जिस किसी ने भी MSD के अंडर खेला है तो वो सारे यही कहते हैं कि ये अकेले में एक इंस्टीट्यूशन है, एक सेम लाइक यूनिवर्सिटी है। अगर आप उसके अंदर खेलेंगे, आपको क्रिकेटिंग सेंस, आपको समझ बूझ, आपकी कामनेस, ये सब को देखना। आप अगर देखेंगे तो जब ये हार्दिक पांड्या दूसरी साइड में मैच जीटी हारी है, तो वो फिर भी स्माइल कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा भी था कि ये जो सारी कामनेस मुझ में आई है, ये मैंने धोनी से सीखी है, और धोनी को देख के बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला। सेम ऐसे ही है। तो बहुत अच्छा इख्तिताम हुआ, और 500 इस दफ़ा टूर्नामेंट CSK के नाम रह गया। 5 दफ़ा ट्रॉफियाँ MI और CSK ने लिए, मुंबई ने, और 5 दफ़ा चेन्नई ने। सो इट वाज अ वेरी गुड टूर्नामेंट,